नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। बीजेपी भारी अंतर से ये चुनाव जीत चुकी है। अब कई पार्टियां जो है वो तरह तरह के आरोप लगाएंगी, सोचेंगे कि कैसे हारती हुई बाजी भी बीजेपी अपने पाले में कर लेती है। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली की जीत से बीजेपी को जो संजीवनी मिली है, उसका लाभ बिहार के चुनाव में भी मिलेगा। दिल्ली की फतह तो हो गई, अब बिहार की बारी है और देखना है कि किसकी कैसी तैयारी है। देखिए, मोदी के विरोधी चाहे जितना आरोप लगा ले, लेकिन उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा, ये सोचना होगा कि कैसे बीजेपी चुनाव की तैयारी करती है। एक चुनाव बीतता नहीं कि दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। दिल्ली के चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले बीजेपी बिहार के एनडीए सांसदों के साथ थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सांसदों को बिहार जीतने का मंत्र दे रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि किस तरह से बिहार चुनाव की तैयारी करनी है और किस तरह से जो नवंबर में चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी में पार्टी अगले चुनाव का परिणाम आने से पहले ही दूसरे चुनाव के परिणाम में को अपने पक्ष में करने के लिए जुट गई। देखिए, दिल्ली का चुनाव परिणाम आ चुका है। मोदी और उनके टीम ने जो मेहनत किया है उसका नतीजा है कि 27 साल बाद फिर से बीजेपी दिल्ली के शासन में लौट रही है। 70 सीटों में 48 सीट बीजेपी के पाले में जा रहे हैं और 22 सीट आपके पाले में गई। अब देखिए, 1993 में यह मौका मिला था बीजेपी को, जब 53 सीट के साथ बीजेपी चुनाव जीती थी और 5 सालों के अंतर में उसके 3 मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले मदन लाल खुराना, उसके बाद साहेब सिंह वर्मा और उसके बाद सुषमा स्वराज। अब बीजेपी के पास फिर मौका है। जिस दिल्ली को दूर कहा जा रहा था कि दिल्ली बहुत दूर है, उस दिल्ली को बीजेपी ने अपने करीब कर लिया है। दिल्ली के जीत के बाद बीजेपी के लिए अब बिहार का जंग जीतना जरूरी है और बीजेपी इसी जंग को जीतने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी की तैयारी क्या है और बीजेपी किस तरह से दिल्ली के बाद बिहार पर अपना फोकस बढ़ाएगी। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर दिल्ली जीत के मायने क्या है। दिल्ली में जो बीजेपी को जीत मिली है उसका संदेश क्या है और वो संदेश बिहार के राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेगा। देखिए, दिल्ली में जो जीत मिली है उसके कई मायने। दिल्ली जीत के एक मायने तो ये भी है कि जनता के बीच आज भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा जो संदेश है, दूसरा जो मायने है कि जनता वादा खिलाफी कभी बर्दाश्त नहीं करती। भले देर हो जाता है, लेकिन जब जनता अपना मूड बदलती है तो पार्टियां धाराशायी हो जाती है। देखिए, जिस केजरीवाल को अपने दिल्ली के जनता पर घमंड था और वो कहते थे कि दिल्ली तो उनकी है, उसी दिल्ली की जनता ने उन्हें दिखा दिया कि आप यदि सच्चे और अच्छे मन से राजनीति में आए थे और जिस चरित्र की आप बात कर रहे थे वो चरित्र ही खो गया तो फिर जनता आपका साथ छोड़ देगी। देखिए, तीसरा जो मायने वो ये है कि अब भी मोदी नाम का जादू जो है वो जनता के सर बोलता है। मोदी की जो गारंटी है उसे जनता स्वीकार करती है और मानती है।
चुनाव में तो सब जनता के साथ वादा कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल पहले से ही वादा किए हुए हैं, बिजली, पानी, वो सब वादों पर वो खरे भी उतरे हैं कई जगहों पे। लेकिन उन वादों पर जब मोदी की गारंटी लगी कि नहीं ये सब योजनाएं जो है वो चलती रहेंगी, तो जीत उसी दिन तय हो गया। अब देखिए, बिहार के लिए भी कुछ संदेश है। इस जीत ने ये तय किया कि पूर्वांचल के लोग जब जब मूड बदलेंगे दिल्ली में, तो जीत उस पार्टी की हो जाएगी। पूर्वांचल के लोगों ने अपना मन मिजाज बदला, इस बार बीजेपी के साथ आए, तो जब बीजेपी के साथ आए तो जीत उनकी तय हो गई। दूसरा कि चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड दोनों पार्टियों को जो सीट मिली थी दिल्ली चुनाव में, वो दोनों अपने अपने सीट हार गए। और इस हार का संदेश ये है कि भले ही आप चाहे लाख दावा कर लें, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी का वजूद अभी भी सिर्फ बिहार में है। बाहर जैसे ही वो निकलेंगे तो उन्हें बैसाखी का सहारा लेना ही पड़ेगा, और वो भी तय नहीं है कि वो जीत उन्हें मिलेगी। मोदी लहर में भी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव हार गए। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में इनका कोई अपना आधार नहीं है। देखिए, जैसे ही दिल्ली का चुनाव बीता, परिणाम अभी आए नहीं, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी शुरू कर दी बिहार को लेकर, क्योंकि अगला चुनाव जो है वो बिहार में होने वाला है। और ये बिहार जो है वो चुनाव का रंगमंच बनने वाला है, जहां अलग अलग कलाकार आएंगे पार्टियों के, और बिहार पर अपने अपने बयान देकर बिहार की राजनीति को साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या बिहार को साधना इतना आसान है? जिस दिल्ली को मुश्किल कहा जा रहा था, उस दिल्ली को तो बीजेपी ने साध लिया, लेकिन बिहार क्या बीजेपी साध पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार अब ही वो स्टेट है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अब तक नहीं दे पाई। देखिए, बीजेपी के मन में दिल्ली को लेकर भी एक टीस थी। दिल्ली को लेकर उसके मन में टीस थी कि आज तक केजरीवाल के आने के बाद या शीला दीक्षित के बाद वो अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही थी। दिल्ली के शासन व्यवस्था में बीजेपी नहीं घुस पा रही थी विधानसभा में। लेकिन इस बार तो उन्होंने इतिहास रच दिया और 27 साल बाद फिर से वो हासिल किया। लेकिन बिहार, जहां एक भी अब तक बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं बने, उस बिहार में क्या बीजेपी अपना दमखम दिखाएगी और चुनाव जीत जाएगी? तैयारी तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव बीतने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों के साथ बैठक किया। बिहार के एनडीए के सांसद मौजूद थे और उन्हें अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जवाबदेही सौंप दी है। अब बिहार के जो ये सांसद हैं, वो बिहार के विभिन्न इलाकों में अब जीत के लिए रणनीति बनाएंगे और बीजेपी ने जो रणनीति बनाया है उस पर काम करेंगे। तो देखिए, दिल्ली के चुनाव के बाद बीजेपी और पूरे एनडीए को एक संजीवनी मिल चुकी है, और इस संजीवनी का नतीजा ये होगा कि जिस नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष तरह तरह का भ्रम फैला रहा था, उस भ्रम पर भी लगाम लगेगा। अब जनता दल यूनाइटेड किसी भी कीमत पर, पहले भी नहीं जाने वाली थी, लेकिन जो विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था वो भ्रम भी अब टूट जाएगा, क्योंकि अब जो है बीजेपी जीती है। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं ही जाएगी, जहां खुद आपस में ही सिर फिटौल है। अब देखिए, दिल्ली के चुनाव ने जो संदेश दिए भ्रष्टाचार को लेकर,
कि शराब घोटाले में नाम आने के चलते और जेल में जाने की वजह से जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का भी जो नाम आया, स्वास्थ्य मंत्री जो वहां के थे, तो उसके वजह से बिहार में भी एक सवाल उत्पन्न होता है कि तेजस्वी यादव और लालू फैमिली पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। तो क्या बिहार की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएगी? और आपने देखा भी होगा, जब से लालू कमजोर कब हुए? जब चारा घोटाला में उनका नाम आया, वो धीरे धीरे वहां से कमजोर होते गए और वो अंततः ऐसा स्थिति आया कि सत्ता से दूर हो गए। और सत्ता से दूर भी ऐसे हुए कि वो बिहार की राजनीति में एक समय में ऐसा लगा कि अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। लेकिन वो तो नीतीश कुमार 2015 का गठबंधन और राजद की पुनः वापसी हुई और उसके बाद से बिहार की राजनीति में फिर से राजद का एक प्रभाव है। तो अब देखना यह है कि आरजेडी क्या बीजेपी के चुनाव तैयारियों की तरह अपनी कोई रणनीति बनाती है? दिल्ली चुनाव से जो बीजेपी और एनडीए को संजीवनी मिला है, उस संजीवनी के काट में आरजेडी और महागठबंधन के पास क्या हथियार है? कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या गठबंधन रह पाएगा? जिस तरह से दिल्ली चुनाव में शून्य पर फिर कांग्रेस आउट हो गई है, तो क्या बिहार में उतनी सीटें आरजेडी कांग्रेस को देगी? और यदि आरजेडी कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं देगी, तो क्या कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन बना रहेगा? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और जैसे जैसे पार्टियों का अपने अपने कैंडिडेट के चयन की प्रक्रिया करेगी, रणनीति बनाएगी, तो सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। द देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप क्या सोचते हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी चुनाव जीती है, उसके बाद बिहार में उसका क्या असर होने वाला है? इस पर अपना विचार जरूर रखें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से आपसे आग्रह है। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।